नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती ये बहुत बड़ी वैकेंसी आपका रहने वाला है, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी अभी आपको 19,838 भर्ती का जो है रिजल्ट घोषित हुआ है। अब आपका फिजिकल की तैयारी चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये वैकेंसी आपके लिए समझिए रामबाण है। जिसका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, इस वैकेंसी में आप अपना लग जाइए, ठीक है। और अभी से लग जाइए, ये नहीं कि एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम का डेट घोषित होगा तब पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं करिएगा, दिक्कत होगा। अभी से आप तैयारी में लगिए, शुरू से शुरुआत करिए, तब होगा, ठीक है। और ये उड़ान बैच जो अभी तक नहीं लिए तो अपना उड़ान बैच ले लेंगे। एप्लीकेशन पे ये आपको क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, अभी जो हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन बैंक बुक जो है ये का आंसर का है, ठीक है। और ये 2010 से 2024 तक के सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। 16वां सेट हम लोग आज देखेंगे। इसका मतलब है इससे पहले 1 से लेकर 15 तक आपका क्लास हो चुका है, 1 से लेकर 15 तक सेट आपका हो चुका है प्रीवियस ईयर का। तो जिसका भी छूट गया है, प्लेलिस्ट हम आपको बना दिए, वहां से जा करके आप क्लास फटाफट कर लीजिएगा। और अलार्म लगा लीजिए, चाहे जो कीजिए, ये 8 बजे आपको प्रतिदिन क्लास आता है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप अगर बेल आइकन दबा के रखेंगे तब भी आपको जो है ये नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा कि आपको क्लास आ चुका है, ठीक है। तो सभी लोग रेगुलर बेसिस पे तैयारी करिए, रेगुलर बेसिस पे क्लास करना शुरू करिए, 100% सफलता मिलेगा, ठीक है। जो भी ब्याज नहीं लिया अपना ब्याज ले लीजिएगा, धुआंधार तैयारी आपका उस पर जो है हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है, यानी कि जिसमें इसे रखा जाता है। मतलब जिसमें रखा जाए कि उस कांच की दीवार को जो है गीला नहीं करता है, वो कौन सा इस ऑप्शन में से, ये बताइए। तो ये जो है पारा यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। पारा दोस्तों यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्योंकि पारा क्या है, तो पारा कांच की सतह को गीला नहीं करता है। पारा की बूंद के भीतर चिपकने वाली ताकत, बूंदे और कांच के बीच जो है चिपकने वाली जो है ताकत से क्या होती है, तो मजबूत होती है, इसीलिए दीवार को गीला नहीं करते हैं। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। इसीलिए देखते होंगे थर्मामीटर में पारा दोस्तों भरा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान के जो है तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। 2 का राइट आंसर बताइए। तो ये 2 का जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे क्या है, जब चलती बस का चालक अचानक दोस्तों ब्रेक लगाता है तो उसमें जो बैठा हुआ यात्री होता है वो आगे की ओर, यानी कि दिशा, आगे की दिशा में दोस्तों वो झुक जाता है या झटका फील करता है। इसका जो है दोस्तों यहाँ से संकेत बताइए कि ये किस नियम के कारण ऐसा होता है, ये बताना है। तो ये न्यूटन के पहले नियम से ऐसा होता है। ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। न्यूटन के पहले नियम से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसे याद रखना, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। 4 का राइट आंसर बताइए, किस कवि की काव्य पंक्ति है। तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन जो है ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का जो है बी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सही क्रम चुनिए। सही क्रम यहाँ पे दोस्तों आपको जो है चुनना है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि सबसे पहले भारत में संसदीय जो है व्यवस्था कायम है, उसके बाद संसद चुनाव के द्वारा आते हैं, फिर आपका जो है संसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री होता है, और फिर प्रधानमंत्री लोकसभा के संसदों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। यानी आंसर जो है ये डी आपका राइट आंसर है। मतलब शुरुआत कहाँ से होता है ये आपको बताना था, ठीक है। अगला यहाँ पे है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इस ऑप्शन में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 6 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा तकनीकी, यानी ऑप्शन जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये तकनीकी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सही जो है पर्यायवाची शब्द चुनिए। रामा का पर्यायवाची शब्द यहाँ से आपको चुनना है, क्या होगा। ये यहाँ पे देखिए रामा दोस्तों लिखा हुआ है। ये 7 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, इंदिरा। क्या होगा, ये इंदिरा हो जाएगा। रामा का पर्यायवाची शब्द इंदिरा यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि समनार्थी शब्द बताएं। क्या है? समनार्थी जो है शब्द बताएं, यानी कि आपको वर्ण में, ठीक है, ये वर्ण का समनार्थी जो है शब्द आपको बताना है। 8 का राइट आंसर यहाँ से, तो ये 8 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। क्या होगा? ए होगा। वर्णन योग्य जो होगा वो आपका वर्ण, आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विपरार्थक जो है शब्द बताना है उत्कर्ष का। उत्कर्ष का दोस्तों यहाँ से विपरार्थक शब्द जो है बताना है। 9 का राइट आंसर यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? उन्नति व विकास। और अपकर्ष का मतलब क्या होता है? तो इसका विपरीत हो गया, इसीलिए इसका राइट आंसर ये सी होगा, अपकर्ष। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? 10 का राइट आंसर बताइए। तो सांझ और रात के जो बीच का समय होता है इसे गोधूल कहते हैं, गोधूलू। आंसर ये सी हो जाएगा, गोधूली यहाँ से इसको कहते हैं, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि असंगत शब्द का यानी कि चयन करिए। बेमेल कौन सा है इसमें से चारों ऑप्शन में? तो ये अशोक जो है एक बेमेल है। आंसर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। बाकी तीनों जो है एक ही अर्थ होता है, रोप और उसके बाद जो है अमर्थ और ये कोप, ये सभी आपके क्रोध का जो है पर्यायवाची में आ जाएगा। अगला है, रिक्त स्थान को पूर्ति करिए। डैश इस गुफा में गया और कालक वलित हो गया, कालक वलित हो गया। तो ये 12 का जो करेक्ट आंसर हो गया डी हो जाएगा। जो कोई इस गुफा में गया वो जो है कालक वलित हो गया। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का जो है चयन करिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। 13 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे, पढ़िए सबसे पहले। पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिया हुआ है सबका, तो ये 13 का जो राइट आंसर होगा ये आपका जो है ये ए हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ से याद रखना, यहाँ पे होना क्या चाहिए? तो पिताजी मेरे लिए एक नई कमीज यहाँ पे लाए, मुझको नई कमीज नहीं, मेरे लिए, ठीक है। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक। 2 यंग मेन डैश द क्लेम चेन। तो राइट आंसर जो 14 का होगा ये ए हो जाएगा, यहाँ से पुल्ड। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, दिया है दोस्तों यहाँ पे कि गिवन द इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड। ठीक है, आपको दोस्तों यहाँ पे जो है इसका डायरेक्ट में बताना है, यानी कि विच ऑफ द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच दिया है यहाँ पे। ही सेड लेट हरी कम विथ हस मदर, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो 15 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ से होगा तो ये 15 का बी होगा। क्या होगा? बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड ये बताना है। तो ये 16 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, फेबोलियस। क्या होगा? ये फेबोलियस, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा, फेबोलियस यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया यहाँ पे कि कनिष्का वाज जो है इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म। तो राइट आंसर जो 17 का होगा ये इनटू यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंडरलाइन जो किया हुआ है उसके लिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपको चुनना है। आई मस्ट जो है रिप्लेइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो ये 18 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से सी हो जाएगा, रिप्ले टू हिज लेटर। ठीक है, आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन आइटम्स फेज इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ से अगर 19 का राइट आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या होगा? तो ये 19 का राइट आंसर यहाँ से बी होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए दिया है थ्रू थिक एंड हिम, आंसर ए बी होगा, इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या क्या होना चाहिए, उसके अनुसार से आपको बताना है फॉलोइंग द आंसर करके। ठीक है, देखिए दिया क्या है, फ्रेम ए क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। आंसर क्या दिया है? ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कॉजिन। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ये होगा वाई, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम का मतलब क्या होता है? तो समान अर्थ वाला। इरेक्ट का चुनना है, इरेक्ट का समान क्या होगा? तो ये हो जाएगा राइज, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, राइज। यहाँ से आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, क्या है, भारत में केंद्र राज्य संबंध जो निर्भर करता है ये दोस्तों किस पर?
कि भारत में केंद्र और राज्य संबंध निर्भर है, ये किस पर? 22 का राइट आंसर बताना है। तो ये 22 का होगा यहाँ से ए। 1 और 2 संवैधानिक प्रावधानों पे हो जाएगा और परंपराओं और प्रथाओं के। आंसर ये 1 और 2 बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये होते आपको जो पॉलिटी का जो उड़ान बैच में पहला आपको जो चैप्टर हुआ है संविधान और संविधान निर्माण की प्रक्रिया, उसमें ये पूरा हर चीज़ का मैंने बता दिया है। ठीक है, तो उसको आप रट लीजिएगा सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड। ये संसद की अवधारणा कहाँ से लिया? इंग्लैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है ये बताना है। तो तीली जो होता है दोस्तों कितना होता है? तो ये जो आप देखते होंगे रहता है अशोक चक्र में, ये आपका टोटल दोस्तों 24 होता है। कितना होता है? 24, यानी आंसर जो है ए आपका राइट आंसर होगा। ये 24 याद रखना। और जानते हैं 24 क्या है इसमें? ये जो है आपको ये 24 जो तीलियां हैं मनुष्य के 24 गुण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? 24 गुण को दर्शाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया है दोस्तों यहाँ पे कि फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे की भावना। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे जो है विषय आते हैं किसके अंतर्गत? तो ये कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो आएगा ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अवशिष्ट जो है सूची के अंतर्गत ये आता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों से संबंधित है, ये बताइए। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक जो है सिद्धांतों से संबंधित है? 27 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 44। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 44 दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट जो है मंत्रीगण। देखिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, मंत्री परिषद, सभी सदस्य जो है ये क्या होते हैं? ये जो दोस्तों सभी सदस्य होते हैं, किसके सदस्य होते हैं ये मतलब है पूछने का। तो ये बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से 28 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 29 का राइट आंसर बताइए। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, 6 वर्ष का। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, 6 वर्ष दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा यहाँ पे सही है ये बताइए। कौन सा इसमें से एक सही दिया हुआ है, आपको जो है छांटना है यहाँ पे। ठीक है, इधर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो 30 का जो यहाँ पे होगा, देखिए भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है, बात सही है ये। ठीक है, उसके बाद जो सही है ये डी वाला सही है, 4 और चौथा वाला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, ये आपका सही है। ठीक है, ये देखिए क्या का नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति करते हैं। और 8वीं अनुसूची में जो है 11वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, जो कि आपको गलत है, ये भी गलत है। 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था, ये बताइए। दीन ए इलाही को एक धर्म कह के किस इतिहासकार ने दोस्तों कहा था, ये बताना है। 31 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, अबुल फजल। आंसर ये ए हो जाएगा, अबुल फजल यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना दोस्तों जो है अकबर ने किया था 1582 में। ठीक है, और इसी के तहत इलाही संवत भी चलाया था 1583 में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन जो है आसपास में है, तो याद रखना है। अगला है कि बंगाल का अंतिम जो है स्वतंत्र शासक कौन था, ये बताइए। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ये 32 का डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक सिराजुद्दौला था, और इस ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, इसीलिए सिराजुद्दौला होगा। इस क्वेश्चन को आप लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, VBI रहेगा। आंसर जो है डी होगा, सिराजुद्दौला यहाँ से आपको याद रखना है। बांग्लादेश को स्वतंत्रता, देखिए बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा जो है किस वर्ष की गई थी, ये बताइए। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता जो था 1971 में। आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, 1971 में आपको जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र जो है राष्ट्र बना था। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो अफीम युद्ध जो दोस्तों हुआ था ये किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच। किसके बीच? चीन और इंग्लैंड के बीच आपका ये हुआ था, याद रखना। और ये अफीम युद्ध जो हुआ था
प्रथम अफीम युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आपको 1839 से लेकर के 42 तक चला था। ठीक है, लगभग 3 साल तक ये आपका युद्ध चला था इंग्लैंड और चीन के बीच। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे, ये बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते हैं। किसका? पशुपति की। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, पशुपति, यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र के सक्रिय थे, ये बताइए। कौन यहाँ पे महाराष्ट्र क्षेत्र के सक्रिय हैं, ये बताइए। तो ये हो जाएगा एकनाथ। क्या होगा? एकनाथ। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा, एकनाथ, यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 79वीं जो है ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पंपोई शहर को जो है राख से दफन कर दिया था? पंपोई शहर को राख से दफन कर दिया था, ये बताना है किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने। तो ये 37 का जो राइट आंसर होगा डी होगा, माउंट जो है वेसुवियस, माउंट वेसुवियस। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, माउंट वेसुवियस, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है, ये बताइए। घड़ियाल का प्रजनन जो होता है वो गंडक नदी में होता है। कौन सी नदी में? गंडक नदी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और गंडक नदी जो है चंबल अभयारण्य के बाद भारत में जो है घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे सफल प्रजनन स्थल बन गई है। मतलब चंबल में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाया जाता है और उसके बाद जो है गंडक में ही पाया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जो है सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? कौन सी कंपनी ने? तो ये कंपनी जो है बिहार के कंपनी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये जो कंपनी होगा आपका ये एनटीपीसी बरौनी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको जो है पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था, ये बताइए। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, दुलारी देवी को। आंसर नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि पटना रांची वंदे जो है भारत एक्सप्रेस, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये बताइए। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है ये आपको बताना है। देखिए, यह बिहार में चलने वाली पहली जो है वंदे भारत ट्रेन है, यही कथन आपका यहाँ पे केवल सही है, याद रखना है। ठीक है, बाकी ये गलत है, आपको एक कथन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जीएनपीए अनुपात कितना था, ये बताइए। तो ये प्रतिशत में आपको बताना है, तो ये आपका हो जाएगा 9.9%। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में गरीबी का कारण है, ये बताइए। कौन सा इसमें से गरीबी का कारण है भारत में? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। कम पूंजी निर्माण, सही बात है। बुनियादी ढांचे की बहुत ज़्यादा कमी है, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पे है शकरकंद। क्या है? शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का जो है भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है, ये बताइए। इस पौधे में भोजन जो बनता है ये पत्तियाँ हो जाएगा। कहाँ पर? पत्तियों में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पत्तियाँ, यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रंध्र का खुलना, क्या है? रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला एक कार्य है? 45 का राइट आंसर बताइए। तो ये 45 का जो राइट आंसर होगा रक्षक जो है कोशिकाएं हो जाएगा। क्या होगा? रक्षक कोशिकाएं। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, 45 का डी, यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्या यहाँ पे, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण दोस्तों होता है, ये बताइए। गन्ने का लाल सड़न जो होता है किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका जो है कोलेस्ट्रियल जो है आपको यहाँ से राइट आंसर ये सी हो जाएगा। ठीक है, कोलेस्ट्रियल यहाँ से फेलकेटम के द्वारा। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था, ये बताइए। प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया? 47 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, ये बताइए। तो 47 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, ये जे.क्यू. प्लेवे के द्वारा। जे.क्यू. प्लेवे के द्वारा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रखना, जो भी अभी दोस्तों उड़ान बैच अपना नहीं लिए हैं, उड़ान बैच की शुरुआत हो चुका है। बिहार पुलिस मद्य निषेध, कक्षपाल और 22,000 प्लस जो वैकेंसी आने वाला है उसके लिए बेहतरीन अंदाज में ये तैयारी आपका हो रहा है। बहुत सारा दोस्तों इसमें चीज़ों को जो है मैंने नया किया है, जैसे कि होमवर्क सीरीज शुरू किया है लुसेंट का। पर्सनल लुसेंट को एक बार जो है हम लोग पूरा
होमवर्क सीरीज में आपको दे देंगे, पढ़ा देंगे, रटा देंगे। उसके बाद आपका जो है हर सब्जेक्ट का जो है एनसीईआरटी का हर सब्जेक्ट आपको जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू डेली, थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपको डेली जो है लाइव क्लास होगा एप्लीकेशन पे। ये क्लास उड़ान बैच एप्लीकेशन पे होगा, ठीक है। 25 टेस्ट आपको इसमें जो है ऑनलाइन फ्री मिलने वाला है, जिसमें आप जो है मैक्सिमम टेस्ट आप लगा सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, हर चीज़ का आपको कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, जिसे आप प्रिंट आउट करा के आप अच्छे से रट सकते हैं। ई बुक मिलेगा सभी चीज़ों का, ये सारा चीज़ आपको इसमें फ्री है। और प्रत्येक दिन आपको 4 क्लास होगा, मतलब आप तैयारी करना चाहते हैं मन से तो आप जो है आज ही जुड़ जाइएगा, क्योंकि 4 क्लास प्रत्येक दिन होता है। सुबह में 8 बजे ये क्लास करना है, उसके बाद 1:30 बजे आपको जो है कंप्लीट जीएस का क्लास, जीके जीएस का क्लास होगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है 2:30 बजे से आपका जो है एप्लीकेशन पर लाइव हो जाएगा, और 4:30 बजे से फिर एप्लीकेशन पर लाइव हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, ये चारों क्लास का अलग अलग दोस्तों मतलब भी है। 8 बजे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर फिक्स है, 50 क्वेश्चन डेली आपको मिक्स वाला, जिसमें साइंस प्लस जीके दोनों। 2:30 बजे सब्जेक्ट का दोस्तों जो है आपको सब्जेक्ट बाय थ्योरी प्लस एमसीक्यू, और आपको 4:30 बजे सब्जेक्ट प्लस एमसीक्यू। हर चीज़ का तैयारी, मैथ हो चाहे बिहार जीके हो, हिंदी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट है सबका टॉपिक वाइज, और आपको जो है उसका थ्योरी प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास में ही करवा देंगे। आपको कहीं से टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। ये एप्लीकेशन पे क्लास चल रहा है, एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे दिए हैं, ठीक है। या अगर आपको नहीं मिले तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तो इधर से आपको हम एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे। मात्र दोस्तों इसका प्राइस 249 है, ठीक है, ये भी याद रखना है। 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स है। इससे बेहतरीन कोर्स इतना सस्ता में कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप सपना देख रहे हैं कि हमको इसमें वर्दी लेना है बिहार पुलिस मद्य निषेध और आपका जो है कक्षपाल वाला में, तो आज ही ये उड़ान बैच से अपना जुड़ जाइएगा, ठीक है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है क्वेश्चन यहाँ पे कि कृषि बीमा योजना में शामिल है कौन, इसमें से कौन कृषि बीमा योजना में शामिल है ये बताना है। देखिए प्रधानमंत्री सफल दिया यहाँ पे फसल योजना, ये बिल्कुल शामिल है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना दोस्तों 2016 में, ये भी आपको शामिल है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा आंसर। ये 1 और 2 दोनों इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में, ठीक है, निम्नलिखित कथन पर जो है कौन सा सही है ये बताइए। कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। तो ये सी वाला सही है। सामाजिक पर्यावरणीय अच्छाई उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉरपोरेट घराने में जो है धन और लाभ करता है, ठीक है, कराता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा। कौन सा शहर जो है भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग स्थापित करेगा इकाई, ये बताना है। तो ये 50 का राइट आंसर ये बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत और दोस्तों यहाँ पे जो है 5 एशियान देश के अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम मिल करके दोस्तों क्या बनते हैं। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये सी होगा। ये आपका जो है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन आपका होगा MCG। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। कौन एक प्रत्यक्ष कर जो है नहीं है, मतलब वो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो ये बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या यहाँ पे दिया है कि डायरी जो है सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए, और सरकार जो है डायरी सहकारी समितियों को ऋण के लिए 2% ब्याज राहत देती है। ये सही है कि गलत है आपको बताना है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, तो ये गलत है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद यहाँ से आपका जो है ये 2% के राहत आपका जो है गलत है। उसके बाद फूट एंड माउथ के डिसीज़ के लिए जो है घरेलू पशुओं का 100% टीका, ये सही है। और ये 1500 करोड़ वाला भी सही है। तो हालांकि ये आपको करंट लेवल का सवाल हो गया, ठीक है। तो ये आपको करंट में आपको हम वीकली जो संडे को करंट हो रहा है तो उसमें आपको पढ़ा ही देंगे। और उसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन पर भी शनिवार को करंट अफेयर का क्लास होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको सारा कवर हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन पाइए क्या है। यूएनडीपी दोस्तों तैयार करता है क्या। तो यूएनडीपी जो तैयार करता है ये ए होगा, मानव विकास सूचकांक को ये तैयार करता है। किसको, मानव विकास सूचकांक। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अभी बिहार पुलिस में बहुत पूछे जा रहे हैं,
ठीक है, एक दे देगा, ऑप्शन दे देगा और पूछेगा उसका राइट आंसर बताइए। और ये भी आपका करंट लेवल का है, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए क्योंकि 2021 का ये करंट है, तो ये आपको बदल चुका होगा। तो ये 55 का जो यहाँ से राइट आंसर होना चाहिए, अगर देखेंगे तो ये ए यहाँ से होगा। ठीक है, केवल एक सत्य है, 2 गलत है। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। चलिए यहाँ पे ये भी सेम सवाल है, करेक्ट सही कथन का चयन करिए, ये आपको जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, आधुनिक भारतीय सिक्के का सांकेतिक सिक्का है, ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। आपको दिया है क्यू प्रोनिकल धातुओं का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? सी आपका होगा, तीनों सही है। ठीक है, अब ये दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ प्रश्न आपको जो है पहले रीजनिंग में भी पूछा जाता था, तो रीजनिंग है, कुछ प्रश्न आपको मैथ का यहाँ पे। ठीक है, जो कि इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको पीडीएफ से करना है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा वीडियो हो जाता है और लॉन्ग हो जाता है। इसका अलग से क्लास आपको एप्लीकेशन पे मैथ आपको हो ही रहा है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम इसका जो सोल्यूशन आपका जो पीडीएफ देते हैं बनाने के लिए, उसमें आपको हम इसका सोल्यूशन ऐड कर देंगे, कर दिए हैं, वो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, 57 का यहाँ पे देखिए क्या करें कि आपको 3 के गुणज में है, तो आपको यहाँ पे करना है ABCD लिख के बनाना है, आंसर ये बी हो जाएगा। बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात करिए। 3 दिया है, डैश दिया है, 81 दिया है, इतना दिया है। ठीक है, 3 दिया है और उसके बाद यहाँ से कैसे होगा ये बताना है। 58 का जो ये किया है दोस्तों, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 किया है, 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81, और ये 81 के स्क्वायर जो आपको हुआ है ये 65 यानी आंसर ये 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको दोस्तों सीधी वे में बनने वाला है, ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, सीधी लाइन में आपको खड़ा है दक्षिण दिशा के और मुख करके। ठीक है, तो ये आपको बी यहाँ से आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये सरलीकरण वाला है, बनाएंगे आराम से। ये 60 का जो राइट आंसर होगा ये आपका ए निकल जाएगा, 16 और 32। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आकृति को निहित जो आकृति है उसको चुनना है। देखिए सब नीचे की ओर है ना, सब नीचे की ओर है, इसमें भी आप चुन लीजिए नीचे की ओर, यहाँ पे ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि एक मीनार जो है एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष से अवनमन कोण इतना है और कोण दिया है 60, और आपको जो है किंतु मीनार की आधार से ऊंचाई 80 मीटर है, दूरी 80 मीटर है, तो एच यानी ऊंचाई क्या होगा मीनार का? फार्मूला लगा लेना इस पर, 10 वाला, 10 30 का मान निकाल लेना। एच बटे क्या हो जाएगा, यानी कि लंब बटे जो है आधार यानी 80 हो जाएगा। 10 30 का मान 1/3 होता है, बराबर एच बटे 80 हो गया। अब यहाँ से गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 80/√3। ऑप्शन नंबर ये ए आपका निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, 10 देखिए यहाँ पे 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर जो अगर लिखेंगे 3/4 हो जाएगा। P बटे आपको यहाँ से B निकल गया, H नहीं निकल जाएगा, H कितना निकल गया, 5 निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि H बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंदर रूट। ठीक है, तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, 25, 25 का रूट कितना, 5। अब ये सारा मान इसमें रख दीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाला न है। ठीक है, 63 का जो राइट आंसर आपको निकलेगा ये आपको यहाँ से सी निकल जाएगा। साइन का क्या होता है, P/H होता है, और ये कॉस का क्या होता है, तो B/H होता है। और यहाँ पे साइन सबका मान आपको पता चल गया, ये P हो गया, ये B हो गया। ठीक है, बनाइए कॉपी पे। अगला है यहाँ पे एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है, योग का 15 गुना है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, और उसकी लंबाई भी दिया है, कुछ है लंबाई जब ये दिया है तो इसको तो कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 40 गुना यहाँ से कितना हो जाएगा, चौड़ाई B मान लेते हैं, और 40 गुना यहाँ से 15 प्लस ये क्या हो जाएगा 15B हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा 24, ये आपको निकलता है, आंसर E हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि R1 त्रिज्या और R2 वाली दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या R वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो क्या होगा? तो ये आपको याद रखना, आंसर यहाँ से जो है बी आपका दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 लड़कों का औसत 16 है जिसमें से 4 लड़कों का औसत 16 है, 3 महीने दिया यहाँ पे है 16 वर्ष है, जिसमें से 4 लड़कों का औसत 16 वर्ष 3 महीना है। अब इस प्रकार के सवाल को क्या करना पता है, ये सबको महीना में ही बदल लेना है। जैसे यहाँ पे 16 है तो 16 को 12 से गुना करेंगे, महीना में बदल गया, और गुना यहाँ से 5, तो ये टोटल आपको यहाँ से निकल गया एज।
फिर इसमें भी क्या करना, तो 4 गुना यहाँ से 16 गुना यहाँ से क्या करना 12 प्लस गुना यहाँ से ये हो गया। और इसमें दोस्तों यहाँ पे जो है दिया कितना है, तो ये आपको ऐसे होगा, यानी कि प्लस यहाँ से कर दीजिए 3। ठीक है, ये ऐसे करके गुना करना पड़ेगा, नहीं तो आप करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। तो ये आपको करके घटा लेना है, 5वां का आपको निकल जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो 66 का जो राइट आंसर निकलेगा ये आपको 15 वर्ष दोस्तों निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिश्रण वाला सवाल है। यहाँ पे 7 2 9, 9 बराबर इतना, 9 8 72 और 9 1 9, 81 हो गया। फिर आपको पानी कितना हो गया, 9 9 18 हो गया। फिर इसमें कह रहा है कितना, यानी कि दूध और पानी का एक नया मिश्रण इतना प्राप्त करना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो 81/18 प्लस यहाँ पे कर दीजिए x, और ये अनुपात आपको हो जाता है 7/3। कोई दिक्कत? अब कोना कोनी गुना करके x का मान निकाल लीजिएगा, राइट आंसर आपको क्लियर रूप से निकल जाएगा। 81 ml आपको निकलता है। अगला यहाँ पे है द्विघात समीकरण, कह रहा है कि -α प्लस बराबर एवं -β मूलों का समीकरण होगा क्या, ये बताइए। ठीक है, तो मूलों का समीकरण यहाँ से आपको b दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, x² + bx + c = 0। अगला यहाँ पे है दिया है कि सही उत्तर का चयन करिए। सही उत्तर का चयन करिए, रेखांकित के रूप में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, तो दो रेखाओं की प्रतिनिधित्व करता है जो डैश, तो यहाँ पर 69 का जो राइट आंसर आपको होगा ये आपको समांतर ये आपका निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है एक पेंसिल, क्या यहाँ पे है, एक पेंसिल का दोस्तों 1/8 भाग काला है, शेष भाग जो है 1/2 सफ़ेद है। यदि शेष भाग नीला है तो नीले भाग की लंबाई इतना है, तो पेंसिल की लंबाई कितना है। सीधा जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे आप करते जाइएगा, राइट आंसर इसका निकल जाएगा। 70 का ही आपको यहाँ से 8 दोस्तों यहाँ से निकलता है। ठीक है, ये 8 जो है आपको यहाँ से निकल जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या यहाँ पे सरलीकरण करना है। क्लियर यहाँ पे है, सरलीकरण करेंगे, आंसर ये 8/3 निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, तो ये आपका होगा अर्थोपोडा। क्या होगा ये, अर्थोपोडा दोस्तों यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थोपोडा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे जो है लेटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, वैक्सीनिया के नाम से कहा जाता है, ये बताइए पुकारा जाता है। तो ये जो है काउपॉक्स हो जाएगा। क्या होगा ये, काउपॉक्स दोस्तों यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, जो कि वैक्सीनिया एक वायरस है, जो कि फॉक्स वायरस का नाम भी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस रूप में जानते हैं, तो ये जाति वृत्त के नाम से जानते हैं। आंसर डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, डी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर जो है, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं आपस में, क्या, तो ये सभी का पंख क्या होगा, ये सभी का पंख जो है अभिसारी विकास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेसिली बैक्टीरिया है तो होते डैश है, नहीं सॉरी, वेसिली बैक्टीरिया है तो जो होते क्या है, मतलब किस आकार का होता है, तो ये आपको छड़ के आकार का होता है, छड़नुमा होता है। ठीक है, ऐसे आपका ये छड़नुमा आपका ये होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है, इसमें से कौन सी मछली ऑप्शन में दिया है जो खा सकते हैं, तो ये जो आपका होगा 77 का राइट आंसर सी होगा, ये हिल्सा आपका यहाँ से जो है प्रोम्फेट और आपका मैकेरल। ठीक है, हालांकि रेहू भी खाते हैं, कतला भी, लेकिन आपको यहाँ से जो है समुद्री मछली की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी आपको इधर भी होता है, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर जो है धातु है, सबसे कठोर धातु है ये बताइए, सबसे कठोर धातु इस ऑप्शन में, ये जो होगा आपका सी हो जाएगा, प्लेटिनम। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, प्लेटिनम दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका PDF मैंने आपको पहले ही दे दिया है बनाने के लिए, ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर, तो उड़ान बैच के जो है यूट्यूब क्लासेस PDF में, उसके बाद उड़ान बैच का जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उसमें भी आपको ये दे दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक जिसने भी उड़ान बैच नहीं लिया है तो बहुत देर हो रहा है, फटाफट जाके आप उड़ान बैच ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए क्या होगा यहाँ पे, कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, तो पारा के साथ मिश्रण नहीं बनाती तो लोहा क्लियर रूप से नहीं बनाती है। ठीक है, अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल डैश, अल्कोहल को क्या कहा जाता है, अंकुरित जो है आपको जो जौ के दानों के किण्वन से जो प्राप्त होता है अल्कोहल, उससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बियर।
आंसर ये ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा कितने महीना में, ये बताना है। तो ये 8 महीना में दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, डैश के कारण। ये किसके कारण बुलबुले बन जाते हैं? तो ये CO2 के कारण। आंसर ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, टेक्नेशिया। आंसर क्या होगा? टेक्नेशिया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये हाइड्रोजन दोस्तों आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है सी आपका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, दिया है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग जो है टीयर गैस के रूप में किया जाता है, ये बताइए। टीयर गैस के रूप में, आंसू गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका करते हैं? NH3, यानी कि राइट आंसर यहाँ Cl3 यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, Cl3 यानी क्लोरीन का प्रयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है, क्लोरीन गैस उसमें छोड़ा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक जो है सतह कोटिंग बनाने के उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर जो होता है कौन सा होता है? तो ये पॉलीमर का नाम होता है टेफ्लॉन। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? इसमें से कौन सा शहर एक जहाज निर्माण से संबंधित है? तो ये एंटवर्प हो जाएगा, ट्राइस्ट हो जाएगा, और आपका जो है हैम्बर्ग होगा। ये मिन्स्क नहीं होगा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाल और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? लाल और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। 88 का राइट आंसर बताइए। तो ये असम हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक में जो है अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिएगा। तो ये जो आपका कथन होगा ये सही कथन तो केवल एक सही है। अंटार्कटिक में जो है प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री है, ये आपका सही है। केवल ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। क्या होगा? केवल एक ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है दोस्तों कहाँ पर, ये बताइए। ये जो स्थित है ये आपका बी होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची दिया है दोस्तों, यहाँ पे मिलान करना है आपको। ठीक है, सूची दिया है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, जो इसमें याद रहेगा सबसे पहले उसको ही मारना है, तब जाके सही होगा। ठीक है, देखिए जैसे पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर होता है। उसके बाद आपको पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। और उत्तर रेलवे का, उत्तर पूर्वी का गोरखपुर हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है? 100% वहाँ से सौर ऊर्जा से चल रहा है वो प्रदेश, वो बताइए। तो ये दीव हो जाएगा। क्या होगा? दीव हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में पुडुचेरी के संदर्भ में कथन पर विचार करिए। ठीक है, ये जो होगा आपका ये दिया है सही चुनने के लिए। तो यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु से घिरा हुआ है। मतलब जो है तमिलनाडु से तीनों दिशा में घिरा हुआ है और एक ही दिशा में बंगाल की खाड़ी जो है समुद्र उससे घिरा हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जो है 4 छोटे छोटे असंबद्ध जिले हैं, यानी कि छोटा छोटा जिला है जिसका संबंध नहीं है लेकिन है पुडुचेरी का ही जिला है। यानी कि दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल जो है कौन सा है? वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल जो है कौन सा है? तो ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक है, गेहूं एक रबी फसल है। परावर्तन के नियम सत्य है किसके लिए? परावर्तन के नियम जो सत्य है ये डी होगा, सभी परावर्तक सतह के लिए। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा यहाँ पे जो है बेहतर कंडक्टर है, ये बताइए। बेहतर यहाँ पे, सॉरी आपको यहाँ पे हमको लगा आंसू आ रहा है, ये बेहतर कंडक्टर यहाँ पे होगा। तो बेहतर कंडक्टर कौन सा होगा? तो ये आपका निकेल का। आंसर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि जो होती है कैसी होती है? तो खगोलीय दोस्तों जो है दूरबीन के द्वारा बनाई गई छवि जो होती है ये होगा आभासी और आवर्धित। ठीक है, आभासी और आवर्धित होती है। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता तो ये जो है किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो ये आयाम होगा। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है? तो फोटोस्टेट मशीन ये आपका सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी दोस्तों किसके किसके बीच का होता है? तो खगोलीय इकाई जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होता है। आंसर ये ए हो जाएगा। खगोलीय दूरी में सबसे बड़ी इकाई जो होता है वो पारसिक होता है, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है आंसर का जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रहे हैं सीट वाइज, ये आपको 16वां सीट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो अभी तक ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो ये उड़ान बैच अपना ले लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये जो है एप्लीकेशन मंगा सकते हैं। इस नंबर पे आपको जो है हम लिंक भेज देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट क्लास आपका चलता है, ध्यान रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पे आप फ़ोन या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कैसा रहा, आप स्कोर कितना आया हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल गया है, तो पीडीएफ से भी सभी लोग डेली बना के तब ये क्लास करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।